तो नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में नया वीडियो है। चूँकि हमारे मानव जीवन में दो आवश्यकताएं परम आवश्यक हैं। जैसा पहला एक बेहतर स्वास्थ्य, जो कि हर चीज़ में सबसे ऊपर आता है, बेहतर स्वास्थ्य। उसके बाद आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो पैसे के प्रति समझदारी और पैसे का मैनेजमेंट। तो ये इस चैनल में इन्हीं दो से संबंधित मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो पहला चलते हैं बेहतर स्वास्थ्य को लेके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान जो कि है पूरे विश्व की राजधानी है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की। तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे चूँकि इनकी जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक या कहें कि जीवन पर्यंत चलती हैं। तो जैसा कि मानव प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति चाहता है कुछ ऐसा इलाज हो जिससे कि उसका इस बीमारियों से मुक्ति मिल जाए। तो इन सब चक्रों में यहाँ वहाँ घूमता है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है और यदि वो दवाइयाँ रेगुलर रूप से डॉक्टर के बताए अनुसार ले रहा है, तो बहुतों को एक समस्या आती है चक्कर की, गिडीनेस की। और ये चक्कर होता कैसा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि होता ये है कि जैसे बैठ के उठे या लेट के उठे तो उनका अचानक से सर घूमता है। ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहलाता है। तो जब बात आती है हाइपोटेंशन की और अपन बात करें हाइपरटेंशन की, तो होता ये है कि जब कोई आप दवाई खा रहे होते हैं रेगुलर, तो कौन सी दवाई की मात्रा किस मात्रा में किसको क्या इफेक्ट करेगी कहा नहीं जा सकता। तो प्रिस्क्रिप्शन तो यूनिवर्सल टाइप में होते हैं, डॉक्टर को सारे सिम्टम देखने के बाद होते हैं, बीपी की गणना के बाद होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को दवाई का ज़्यादा असर हो रहा है या फिर वो रेगुलर खा रहा है या फिर उसके साथ और सारी चीज़ें कर रहा है, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं और वो व्यक्ति ये समझता है कि मुझे चक्कर किसी और कारण से हैं और वो दवाई कंटिन्यू करता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि यदि किसी को कोई हाइपरटेंशन का व्यक्ति है, दवाइयाँ रेगुलर भी ले रहा है या नहीं भी ले रहा है, यदि उसको इस तरह के सिम्टम आते हैं कि चक्कर आना, कमजोरी होना, एकदम से खड़े होकर हाथ का डिसबैलेंस हो जाना और अचानक जैसे ही बैठ के खड़ा होगा तो उसको कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करनी पड़ती, नहीं तो वो गिर ना जाए। ऐसे ही यदि वो लेट के चलने की कोशिश करता है तो पहला कदम रखते ही उसका पूरा सर चक्कर में आ जाता है और वो गिरने लगता है, उसको तुरंत सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या आ रही है तो अपने चिकित्सक से, जिनसे भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है, उनको इन समस्याओं के बारे में ज़रूर बताएं। हो सकता है आपका चिकित्सक आपकी दवाई की मात्रा कम करे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इन सब सिम्टम के बाद, ये मेरा मैसेज सुनने के बाद आप खुद से अपनी दवाइयों को टाइटर ना करें, अपने चिकित्सक को बताएं। चिकित्सक यथोचित आपका उपचार करेगा, दवाइयों की मात्रा कम करेगा या फिर अल्टरनेटिव कुछ दूसरा उपचार चालू करेगा। तो और इस चक्कर में किसी और मतलब अपने आप को परेशान ना हो कि बार बार किसी ये सोच रहे हैं कि ऐसा ये तो एज के कारण है, क्योंकि हाइपरटेंशन अमूमन ओल्ड एज में होता है। तो लोगों को भ्रांति होती है कि कान की बीमारी के कारण तो नहीं है, किसी और दिक्कत के कारण तो नहीं है। तो आप अपने चिकित्सक से कांटेक्ट करें, चिकित्सक से परामर्श लें और उचित उपचार लें। स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए।